पोजीशन वेक्टर आप लोगों को बता रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को समझने से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स और वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया जाएगा। एक्स एंड वाई प्लेन होगा, एक्स एंड वाई, और ओरिजिन हुआ है। ओके, सो अब एक पार्टिकल ले लेते हैं जो पॉइंट पी पर यहाँ पर प्रेजेंट शो कर रहा है, किसी एट एनी स्टैंड पर, किसी टाइम पर पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट पी पर रखा हुआ है। तो अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर दैट एक्सटेंड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। एक वेक्टर ड्रॉ किया जाए रेफरेंस पॉइंट से, और कहाँ तक? जहाँ पर ऑब्जेक्ट का पॉइंट शो करे। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का पॉइंट जो है वो यहाँ पर पी है। तो रेफरेंस पॉइंट से हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। देखें, ए वेक्टर दैट एक्सटेंड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट एट विच पार्टिकल इज लोकेटेड। जहाँ पर पार्टिकल लोकेट करता है उस पॉइंट से लेकर वहाँ तक रेफरेंस पॉइंट से एक वेक्टर एक्सटेंड कर दिया जाता है। उसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं, किसी भी पार्टिकल का किसी एट एनी स्टैंड पर। देखिए, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये पार्टिकल का लोकेशन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है पी पॉइंट पर, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी गई। ये इसका पोजीशन वेक्टर बताएगा। सपोज दैट इसका पोजीशन डिनोट कर दे रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड आर ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड आर है। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर एक्सिस है, तो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इसका पोजीशन वेक्टर आर है तो इसके कंपोनेंट जो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर 2 एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट होगा एक्स, और वाई एक्सिस पर कंपोनेंट होगा वाई। अगर 3 एक्सिस होते तो जेड एक्सिस का जेड एक्सिस हो जाता इस आर का कंपोनेंट, और एक्स एक्सिस के साथ आर्थोगोनल वेक्टर जो होता है वो आई कैप होता है, वाई एक्सिस के साथ जे कैप होता है। यहाँ मैं 2 डायमेंशन बता रहा हूँ। तो आर वेक्टर का क्या फार्मूला हो जाएगा? आर वेक्टर जो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर का फार्मूला, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये कैसे आया आप लोगों को मैं बता दिया था। अगर ये एक्स है तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम मेथड की हेल्प से। तो ये अगर वाई जे है तो ये भी क्या हो जाएगा? वाई जे हो जाएगा। ठीक, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था आप लोगों को? बताया था कि जब कोई वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट हो तो दूसरा वेक्टर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए ओरिजिन पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक सेकंड वेक्टर के एरो हेड मिला देते हैं, तो यही उसका रिजल्टेंट शो करता है। तो ये देखिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जी, ये हो गया आप लोगों का। यही आप लोग का पोजीशन वेक्टर शो करेगा। इस तरीके से आप लोग को पोजीशन वेक्टर पता करना होगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, द वेक्टर दैट एक्सटेंड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट एट विच द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। रेफरेंस पॉइंट से लेकर ऑब्जेक्ट जहाँ पर प्रेजेंट होता है वहाँ से एक वेक्टर स्टैंड कर दिया जाता है, उसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये एक्स आई प्लस वाई जे हो गया। फॉर 3 डायमेंशन के लिए हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो जाएगा। ये 2 डायमेंशन के लिए, 3 डायमेंशन के लिए।